स्टूडेंट्स वेलकम टू CBKYS। ऑनर्स का पेपर पैटर्न और 2022 का पेपर हम लोग देखे थे। कुछ लोगों ने कहा था कि सर जनरल का पेपर पैटर्न किस तरीके का होता है, एक बार वो भी देख लेते तो सही रहता। जनरल का पेपर पैटर्न जो जनरल के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि जब आप लोगों का सिलेबस सेम है तो आप लोगों का क्वेश्चन भी सेम चैप्टर्स के तरह का होगा। बस जनरल और ऑनर्स के पेपर में आप देखोगे एक माइनर सी डिफरेंस आपको ये दिखाई देगी कि ऑनर्स के पेपर लेंदी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, जबकि जनरल के पेपर में आप देखोगे आपके एडजस्टमेंट कम होंगे, पेपर लेंदी कम होगा। चैप्टर्स वैसे ही रहेंगे, ग्रुप वैसे ही रहेगा, फिर भी हम लोग एक बार क्या करते हैं, पेपर को देखकर समझ लेते हैं कि कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन किस ग्रुप में करने को हम लोगों को मिलेगा। ये आप यहाँ पर देख रहे हो 2022 का पेपर हमारे सामने है, फिनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जनरल लिखा हुआ है यहाँ पर 6 सेमेस्टर आप देख रहे हो, और ये 2022 का एग्जाम का पेपर हम लोगों के सामने दिख रहा है। सबसे पहले ग्रुप ए में आप देखोगे 5 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको जनरली मिलेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले चैप्टर से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले चैप्टर के अंदर आपको 3 ES पढ़ने होते हैं। 3 ES मिलाकर 15 मार्क्स का वो चैप्टर आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जिसमें से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको फर्स्ट ग्रुप ए में मिल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर द अंडरलाइंग एजम्पशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डिंग्स विद द AS1। AS1 में आपकी थ्योरी ज़्यादा है तो ध्यान रखिएगा कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही उससे मिलने का चांस रहेगा। और करके इसमें एक क्वेश्चन दे दिया है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। तो आपको AS1 के कंपोनेंट्स मेंशन करने हैं। पहला क्वेश्चन हमारा थ्योरेटिकल हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो दिया है वो है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो। तो ये हम लोगों का रेशियो एनालिसिस से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, और सिंपली ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो किस चैप्टर से दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना हम लोग सीखते हैं किसमें, फंड फ्रॉम ऑपरेशन आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी निकालते हो, और फंड फ्रॉम ऑपरेशन आप फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी निकालते हो। तो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ है जिसके द्वारा आपको फंड फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट करना है। ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन आप लोगों ने चैप्टर प्रैक्टिस की होगी तो देखा होगा कि हम लोग एक एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर भी निकालते हैं, और इसको हम लोग एक स्टेटमेंट फॉर्म में भी निकालते हैं प्लस माइनस करके। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट के छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करके आपके दिए हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग एक बार वॉच उसको कर लीजिएगा। इसके साथ हम लोगों का और करके एक थ्योरी का क्वेश्चन दे दिया है, व्हाट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट, मेंशन एनी 2 एडवांटेज फॉर प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो ये ग्रुप ए में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को 3 क्वेश्चन करना है 5-5 नंबर का, आपका 15 नंबर का ग्रुप ए बनेगा, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 के साथ ऑप्शन आपको मिल रहा है और क्वेश्चन नंबर 3 के साथ ऑप्शन आपको मिल रहा है। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रुप बी में। तो ग्रुप बी में 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं 10-10 नंबर के। 10 नंबर का पहला क्वेश्चन जो ग्रुप बी में यहाँ पर दिया है आप लोगों का, वो क्या मेंशन कर रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर ऑफ बैलेंस शीट ऑफ L&T लिमिटेड प्रिपेयर ए कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट वाले चैप्टर से आपको ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का मिल रहा है, और ये चैप्टर से 10 मार्क्स का ही सिलेबस में है। आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन इसमें से मिलेगा 10 मार्क्स का, चाहे वो कंपैरेटिव बैलेंस शीट पूछ दे, या हो सकता है 2022 में बैलेंस शीट पूछ दिया तो वो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट पूछ दे, या फिर कॉमन साइज बैलेंस शीट पूछे, या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट पूछे। इन चारों के अलावा एक और चीज इस चैप्टर में होती थी, वो थी हम लोगों की ट्रेंड एनालिसिस। तो ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर भी 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। ये आप 5 कैलकुलेशन कर लोगे तो 10 नंबर का एक क्वेश्चन ग्रुप बी में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ग्रुप बी में आप देख रहे हो दूसरा क्वेश्चन जो है 5 नंबर में दिया है, व्हाट आर द जनरल फीचर्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्कस इन ब्रीफ। AS वाले चैप्टर से 15 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन है। तो 5 मार्क्स का आपको ग्रुप ए में मिल गया और 10 मार्क्स का आपको मिल जा रहा है ग्रुप बी में। लेकिन ध्यान रखिएगा कि खाली AS1 ही नहीं पढ़ के जाना है,
AS1 के साथ आपका AS16 भी है और AS33 भी है। AS16 और AS33 के ऊपर जनरली सम्स बनता है, इसलिए आप देख रहे हो कि इसके और में 2 सम्स दिया है। या तो आप 5 का ये थ्योरी वाला क्वेश्चन करो और या फिर और में 2 क्वेश्चन दिया है A और B बनाकर, ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन, एक आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 से रिलेटेड है जो कि प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट का क्वेश्चन होता है, और दूसरा वाला आपका अर्निंग पर शेयर से रिलेटेड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33। इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, 5-5 नंबर का है, 10 नंबर का। ठीक है, तो जिनका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है वो लोग अपना AS16 और AS33 वाला सम्स कर लें, और जिनको इसमें डाउट है वो लोग AS1 वाला थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ के रखें, जिससे कि AS1 वाला थ्योरी अगर उनको मिले तो वो लोग अटेंड कर सकते हैं। ओवरऑल ध्यान में रखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से आपको 15 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। सॉरी, 1 से नहीं, पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले चैप्टर से। अब हम लोग देखते हैं ग्रुप सी। ग्रुप सी में हम लोगों का 3 क्वेश्चन करना होता है 15-15 नंबर का। आपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिया होगा। ग्रुप ए में आपके 3 क्वेश्चन है 15 नंबर के, ग्रुप बी में आपके 2 क्वेश्चन है 20 नंबर के, टोटल हो गया 35। और ग्रुप सी में आपको 3 क्वेश्चन करना होगा 15-15 नंबर का, तो वो होगा 15 × 3 45, 35 और 45 मिला के आपका 80 मार्क्स का पेपर बनेगा। ग्रुप सी में अब हम लोगों को जो 15 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे वो लॉन्ग टाइप होंगे, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आप देखोगे होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप फर्स्ट लाइन पढ़ के देख सकते हो, द स्टैंड अलोन बैलेंस शीट ऑफ H लिमिटेड एंड S लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021। तो ये आपका जो क्वेश्चन 15 नंबर का ग्रुप सी में पहला मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? होल्डिंग कंपनी से। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखोगे तो अब 7 नंबर क्वेश्चन आपको मिलेगा फंड फ्लो और कैश फ्लो से। इसमें अच्छी बात ये रहती है कि फंड फ्लो का भी क्वेश्चन दे देता है और ऑप्शन में कैश फ्लो का भी दे देता है। आप एक बार पढ़ के देख सकते हो। मेंशन कर रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2020 एंड 2021 यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए फंड फ्लो स्टेटमेंट। दिख रहा है? तो ये क्वेश्चन जो दिया है हम लोगों का 7 नंबर वो फंड फ्लो स्टेटमेंट से है। और इसी के साथ आप देखोगे जब फंड फ्लो यहाँ कंप्लीट हुआ तो और करके एक क्वेश्चन दिया है द बैलेंस शीट ऑफ अडानी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2020 एंड 31 मार्च 2021 एज फॉलोज। ये जो क्वेश्चन है आप एंड में जाकर देखोगे तो आपको मिलेगा। बनाने क्या बोला है यहाँ आप देख रहे हो लास्ट लाइन, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ अडानी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 अंडर इनडायरेक्ट मेथड। तो कैश फ्लो और फंड फ्लो वाले क्वेश्चन में आपको एक करने होंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए हमने कहा था कि क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िएगा, जिसके एडजस्टमेंट आपको ज़्यादा इजी लगे वो वाला प्रोसेस आप फॉलो कीजिएगा, वो वाला चैप्टर आप फॉलो कीजिएगा। इन दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कैश फ्लो, फंड फ्लो और रेशियो के लिए मैंने बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन की भी डिस्कशन रखी है, जो कि यहाँ आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगी। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोग चाहें तो कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो, होल्डिंग कंपनी के लॉन्ग क्वेश्चन की डिस्कशन वहां पर जाकर वॉच कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का होगा, एक 15 नंबर का होल्डिंग हो गया, 15 नंबर का कैश फ्लो फंड फ्लो हो गया, और 15 नंबर का आपको क्वेश्चन मिलेगा इस ग्रुप में रेशियो एनालिसिस से। रेशियो एनालिसिस के लिए आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ आपको मिल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर अ समराइज बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2021। ब्रैकेट में मेंशन कर दिया शेड्यूल 3 फॉर्मेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड। मतलब बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको शेड्यूल 3 वाला फॉर्मेट, ये वाली फॉर्मेट फॉलो नहीं करनी है, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा वो ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर रेशियो वाला जो बैलेंस शीट पूछा जाता है वो एक कंपनी का होता है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। अगर कंपनी का नाम दिया है और ज़्यादा चांसेस है कि वो आपको फॉर्मेट 3 के शेड्यूल में ही बनाने को बोलेगा। इसलिए मैं पर्सनली आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फॉर्मेट 3 वाला बैलेंस शीट इसका जरूर पढ़ के जाएं, वो देने का चांसेस ज़्यादा बनता है। रेशियो वाले इस चैप्टर में हम लोगों को बहुत सारा रेशियो दिया रहता है, जिसके कैलकुलेशन करके हम लोगों को बैलेंस शीट का सारा आइटम फाइंड आउट करना पड़ता है। उसके बाद फिर हम लोग बैलेंस शीट बनाने के लिए मूव करते हैं।
रेशियो के साथ एक अच्छी बात ये भी रहेगी कि हम लोगों का क्या करेगा, वो एक दूसरा और करके भी इसमें क्वेश्चन दे देता है। ये और करके आप देख रहे हो जो क्वेश्चन इसमें रहेगा वो भी आपका रेशियो से रिलेटेड ही रहेगा, जिसमें मेंशन किया है आप देख रहे हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल रेशियो। मेंशन रेशियो विच आर यूज्ड टू इवेल्युएट द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ द फर्म एटलीस्ट वन इन ईच केस। और 4 पॉइंट्स यहाँ दे दिए हैं और बोल रहा है कि ये चारों पॉइंट्स को इवेल्युएट किस तरीके से किया जाएगा, जैसे शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियो को। और बी नंबर में एक और थ्योरी इसमें ऐड किया है, डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। तो या तो आप फर्स्ट वाला सम्स करो, बैलेंस शीट बनाओ, और या फिर और करके जो इसमें ए और बी दिया है ये दोनों आपको अटेंड करने होंगे। ठीक है, ऑनर्स में यहीं पे क्या होता है, ज़्यादा चांसेस बन जाता है कि रेशियो का जो 2 क्वेश्चन देता है वो दोनों ही सम्स दे देता है, लेकिन जनरल में थोड़ी बहुत थ्योरीज ज़्यादा होती है। तो आप देख रहे हो कहीं कहीं पर सम्स के साथ में आपको थ्योरी भी मिल रहा है। उम्मीद है ये पैटर्न आपको समझ में आई होगी। इस पैटर्न को आप माइंड में सेट करके जाओगे, इसी पैटर्न में आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हम लोग इसी तरीके के कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस में आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।